आपके बीच में पहुंच रहे हैं। सभी तालियों से उनका सरकार का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी हाथ उठा करके तालियां करते हैं, स्वागत करने माननीय मुख्यमंत्री जी का। निजी कार्य से जहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विनायक सैनी जी का आपको देकर स्वागत किया गया। आगे से भी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं क्रिकेटर दर्शक के माध्यम से। चारों अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को बुक्का देकर के सम्मानित करने का काम करें। श्री वीरेंद्र, सभी हमारे चारों अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को बुक्का देकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। सभी तालियां बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुच्छों की आई हुई सरदारी आप सबको मेहराबना। मित्रों, पहले भी सांसद के रूप में हम सब आपस में मिलते रहे हैं। कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को अगर मेरे से कोई आवश्यकता पड़ी, मेरा भरपूर प्रयास यहाँ रहा है कि उस काम को तुरंत किया जाए और उस कार्य को हमने करने का भी कार्य किया है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज लाडवा के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता लाडवा की सरदारी के बीच में पार्टी ने आदेश दिया है कि यहां से चुनाव लड़ना है। क्योंकि हम सब बराबर हैं, हम सब में कोई फर्क नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी है। मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो नारायणगढ़ से विधायक का चुनाव लड़ा, वहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया और मैं तो आगे तैयारी कर रहा था। ऐन समय के ऊपर पार्टी ने आदेश दिया एक दिन पहले कि आपने कुरुक्षेत्र जाकर के लोकसभा का पर्चा भरना है। जब पार्टी की तरफ से आदेश आया तो मैं यहां पर आ गया, कोई किंतु परंतु नहीं, और आकर के जब यहां फार्म भरा, मुझे खुशी है, गर्व की है। आप सब लोगों की कार्यशैली के ऊपर मुझे गर्व है। आज तक के इतिहास में कोई भी सांसद इतनी वोटों से नहीं जीता जितनी वोटों से आज। आइए, मैं तो ये तैयारी कर रहा था कि दोबारा फिर यहीं से लोकसभा का चुनाव पार्टी कहेगी कि आपने लड़ना है। मैं तो उस तैयारी में लगा हुआ था, परंतु आगे समय के ऊपर पार्टी की तरफ से आदेश आया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक मुखिया के तौर के ऊपर काम कर रहा था और काम करते करते हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा था। मुझे एक दिन चंडीगढ़ में बुलाया कि विधायकों की बैठक है, आपने उस बैठक में रहना है। मैं उस बैठक में गया और उसी बैठक के अंदर आपके भाई को, आपके बेटे को विधायक दल का नेता चुन दिया। भाइयों, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मुझे आदेश दिया गया कि आपने करनाल में जाकर के चुनाव लड़ना है। आप
सबका इतना आशीर्वाद मिला, इतना प्यार मिला कि आपने लाडवा से करनाल में जाकर के एक घर के अंदर वोट मांगा है और करनाल के अंदर बहुत बड़े 1 लाख वोटों से आपने वहां पर जीत दर्ज की है। ये आप लोगों का ही परिश्रम है, आप लोगों की ही मेहनत है, करनाल के लोगों का प्यार है। ये प्यार वहां के लोगों को भरपूर वर्षा है। और भाइयों, मुझे ये भी गर्व है आप लोगों के ऊपर। यह पार्टी ने जब ये आदेश किया कि आपने लाडवा से चुनाव लड़ना है, तो मैं आप लोगों के बीच में आया और मुझे ये पूर्ण विश्वास आप लोगों से है कि आप सबका जो आशीर्वाद है, जो प्यार है, ताकि चुनाव आप लोगों ने लड़ना है। मैंने तो पूरे हरियाणा के अंदर 90 के 90 विधानसभा के ऊपर जाना है और ये आशीर्वाद, ये प्यार मैं आप लोगों का आज लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आप मिलकर के, एकजुट होकर के यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें, ताकि जो हरियाणा के लोगों ने तय किया है कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े सीटों के साथ भाई चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। आज अगर हम विपक्ष की तरफ देखें, विपक्ष जो ये बात कहता घूमना था कि हम तो मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, भाइयों आज लड़ने पड़े हैं, खड़ी होती। और हरियाणा के लोगों ने यह तय कर दिया है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। भाई यह तय कर दिया और मुझे खुशी इस बात की भी है, जब आपके भाई को, बेटे को 12 मार्च को विधायक दल का नेता चुना गया, 13 तारीख को विधानसभा ने विश्वास मत हासिल किया, 16 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, काम करने का मौका नहीं मिला। अगर हम 12 मार्च से गिने 8 अक्टूबर तक 182 दिन बनते हैं, 186 दिन बनते हैं। 186 में से मुझे मात्र 56-60 दिन का कार्य करने का मौका मिला है। इन 56-60 दिनों के अंदर 126 दिन हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए ये आपकी सरकार के लिए है। हर कैबिनेट के अंदर लोग देखते थे कि आज क्या निर्णय होगा। कांग्रेस का पेट खराब हो गया और ये बोलना शुरू कर दिया कि ये तो घोषणा कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस के लोगों को कहा ये घोषणा नहीं है, अगर हम कोई फैसला लेते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसका लाभ लोगों तक तुरंत पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार का दायित्व है। बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए। अब मैं जब हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रहा हूं तो लोग एक बात की चर्चा करते हैं। लोग बोलते हैं कि वही समय कम मिला और अगर ज्यादा समय मिलता तो और ज्यादा गति से काम होता। मैंने कहा कि मुझे समय कम नहीं मिला, ये तो हमने ट्रेलर दिखाया है, अभी तो पिक्चर बाकी है। 8 अक्टूबर के बाद हम वो फिल्म भी दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास को साथ लेकर के हरियाणा प्रदेश को गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
नेता बैठे, आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी जिम्मेवारी है कि हम कहीं पर भी हैं उसी स्थान के ऊपर हमने मजबूती से लोगों के बीच में जाकर के कार्य को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जितना मुझे समय लगेगा मैं उतना इस क्षेत्र के अंदर आऊंगा। आज भी मैं टोहाना के अंदर नॉमिनेशन पे था और नॉमिनेशन वहां पर मैं 4 बजे वहां से चला और सीधा मैं मंगोली गांव के अंदर आया। मैंने पवन जी को, सुशील राणा जी को और धर्मवीर जी को कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक बार रूबरू होना चाहता हूँ और मैंने ये समय दिया। 2 घंटे की देरी से आप लोगों के बीच में पहुंचा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में आज वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो बोलते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए, परंतु मेरी भी जिम्मेवारी है कि हरियाणा के 90 विधानसभाओं के अंदर कमल का फूल खिले। और आप लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, लाडवा का तो मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों ने तय कर दिया है भाई लाडवा के चारों तरफ भी कमल ही कमल दिखाई दे। ये भूमिका आपकी होनी चाहिए, ये भूमिका लाडवा की होनी चाहिए। किसी तरफ अगर लाडवा के, चाहे यूपी की तरफ देखे, चाहे हम यमुनानगर की तरफ देखे, चाहे हम अम्बाला की तरफ देखे, या हम कच्छल की तरफ देखे, करनाल की तरफ देखे, भाइयों हमारी बड़ी जिम्मेवारी है कमल ही कमल दिखाई देना चाहिए। और यहाँ के लोग भाइयों पूरा कमल खिलाने का काम करें। कहीं पर भी हमारी रिश्तेदारी है, हमारा कोई मित्र प्यारा बैठा है, उन सबको आग्रह करें एक वोट कमल का बटन दबा करके 5 अक्टूबर को, जब 8 अक्टूबर को गिनती हो और जब पता चले कि लाडवा सबसे ज्यादा वोटों से कमल का फूल खिला है, भी कमल का फूल खिला है, भाइयों शाहबाद भी कमल का फूल खिला है, हामलेश्वर भी कमल का फूल खिला है, और पेहवा भी कमल का फूल खिला है। भाइयों इस के हम मजबूती से काम करेंगे और जितना समय मुझे लगेगा मैं उतना समय आप लोगों के बीच में दूंगा, परंतु हमारी बड़ी जिम्मेवारी है, हमने स्वयं आगे आकर के एक बूथ के ऊपर काम करते हुए हर बूथ के ऊपर कमल का फूल खिलाना है। और मैं आप लोगों से एक और आग्रह करूँगा, आप सबको जानकारी दी है 10 तारीख को आप सब ने नॉमिनेशन फाइल करना है। 10 तारीख को 10 बजे भारी संख्या के अंदर हर गांव से बुजुर्ग भी, युवा भी और महिला भी आशीर्वाद देने के लिए लाडवा के अंदर आए। उसकी व्यवस्था वो सारी की सारी हमारे पवन जी और धर्मवीर मिर्जापुर जी ने वो कर ली है। हमने अगर किसी भी हमें सामान की आवश्यकता पड़े, आप पवन जी से भी बात कर सकते हैं, आप धर्मवीर जी से भी बात कर सकते हैं, आप सुशील राणा जी से भी बात कर सकते हैं। हर चीज, हर साधन, हर संसाधन वो आपको उपलब्ध होगा। संख्या भारी के अंदर हमने लाडवा के अंदर आना है और सुबह 9 बजे हमने कार्यालय का उद्घाटन भी करना है। 10 तारीख को सुबह 9 बजे कार्यालय का उद्घाटन होगा, उसके बाद कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम के बाद नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आप सबके आशीर्वाद से जाएंगे। इस बात को हम मजबूती से नोट करते हुए एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर हमने जाना है, कमल का फूल खिलाना है और आगे का काम 8 तारीख
जिम्मेवारी के बाद मेरी जिम्मेवारी है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम हमारा कार्यकर्ता हमारे ध्यान में लेकर के आएगा, आइए उस कार्य को प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। भाइयों, आप मजबूती से लगेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या कोई आने की जरूरत नहीं है। हर सिस्टम खड़ा हो जाएगा, सारा सिस्टम आज आपके पास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको यही एक अपील करते हुए कि हम ये संकल्प लेकर के काम करेंगे, एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर जाए और ये लाडवा की सीट ये हरियाणा प्रदेश के अंदर नंबर 1 के ऊपर भाइयों जीत करके हमने नरेंद्र मोदी जी को और ताकत देनी है, इसके लिए काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एकजुट